फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज डेट है 28 डे है आज वेनसडे। तो मैं देविक को स्वस्ति को छोड़ के आने के बाद आके यहाँ पे चाय बना रही हूँ मम्मी डैडी के लिए। तो यहाँ से ही मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया। सोचा था मॉर्निंग से करूँगी बट उतना नहीं कर पाई। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों की चाय रेडी है। साथ ही मैंने देविक का दूध भी बना लिया। चलिए उसको उठाते हैं। देविक उठो बेटा। ए देवा देवा ए नानी, गुड मॉर्निंग बेटा जी। देविक गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग मम्मा। उठो, चलो दूध पियो। उठो 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 उठो, पहले उठो। नहीं, पहले उठो। तो देविक को स्कूल छोड़ के आ गई थी, वो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाई। और यहाँ पे आज बहुत सारे वाइट कपड़े, वाइट सॉक्स, इतने सारे औरतें हाथ से धोने में बहुत टाइम लगा। मशीन में तो वो किसी भी हालत में साफ़ नहीं हो सकते, बच्चे इतना ज़्यादा गंदे अपने कपड़े रखते हैं। बस उसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट में अपना चीला बना रही थी, तब आप लोगों को दिखाया। इस बीच में मम्मी डैडी को भी नाश्ता दे चुकी हूँ। तो वो सब होने के बाद लास्ट में अपना बना रही हूँ सूजी बेसन मिक्स करके, उसमें टमाटर, प्याज, आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में लेके जाना था वो, इस वजह से। और इतना बड़ा बन गया ना, ये वाला तवा बहुत छोटा है, जिसकी वजह से मुझे इसको पलटने में दिक्कत होती है। टूटा ऐसे नहीं है। मैंने क्या किया, उसमें ज़बरदस्ती कड़ची जो हाथ में था मेरे पलटा, उसको ये कर दिया था। बस ये देखिए नाश्ता रेडी है। तो बस नाश्ता करने के बाद मैं आप लोगों से मिल ही नहीं पाई। अब मिल रही हूँ दोपहर को, मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, देविक को स्कूल से लेके आने के बाद। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में आज लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और मेरी लगभग आधी लौकी जो है वो ख़राब निकल गई है, बट आधी से भी एक टाइम का तो खाने का हो ही जाएगा। और जब इस तरह से होता है ना तो मूड ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको स्मेल करके भी देख रही थी कि ये वाली तो ठीक है ना, तो बट वो ठीक थी, वो वाली ख़राब नहीं थी। क्योंकि ख़राब होती तो भले ही मैं कुछ और बनाती, मेरे पास कई सारी सब्जियां रखी हैं, बट मैं इसको नहीं बनाती। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपनी लौकी कट कर लूँगी। फिर मैंने चॉपर में ही टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची सब चीज़ें डाल के रखी हुई हैं, इनको भी ग्राइंड कर लूँगी और फटाफट से सब्ज़ी छोंक दूँगी। मुझे ये रहता है ना इस टाइम पे कि मम्मी और के नीचे आने से पहले पहले मेरा खाना रेडी हो जाए। हुआ भी वैसा ही, जल्दी रेडी हो गया था। फिर मम्मी और तो आए भी नहीं थे, मैंने उनको कॉल करके बुलाया। तब तक मैं फिर रोटी सेकने लगी थी कि मैं रोटी सेक लेती हूँ सबके लिए, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए तो पराठा बनना है, वो लौकी की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो फिर इसलिए मैं उनके लिए मसाला वाला पराठा बनाऊंगी। तो ये है कि वो खुशी से खा लेंगे। अगर मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगी उनको कोई भी चीज़, तो उनको लगेगी तो वो नहीं, गुस्से में खाएंगे, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। ऐसे तो खाना ना खाना बराबर ही हो जाता है फिर बच्चों का। इसलिए बेटर है कि जो चीज़ उनको पसंद है, इससे तो वो वाली चीज़ उनको खिला दी जाए। तो बस अभी मैं यहाँ पे अपनी सब्ज़ी छोंक लूँगी। उसके लिए मैंने साथ साथ गैस भी चालू कर दी है। गैस चालू इसलिए की थी कि तब तक मेरा कुकर गर्म हो जाएगा। बस उस बीच में फिर मैंने दिखाई नहीं, सब्ज़ी मैंने छोंक दी। और यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ आटा। आटा भी मैं आजकल उतना ही लगाती हूँ ताकि एक टाइम में ख़त्म हो जाए, दूसरे टाइम के लिए नहीं बचे। क्योंकि साथ साथ जो मला हुआ आटा रहता है ना, उसकी जब रोटी बनती है वो बहुत टेस्टी बनती है। कल रात में मैंने ज्वार बाजरे की रोटी बनाई थी मशरूम के साथ में, मस्त लग रही थी वो रोटी। बट पता नहीं क्या हो रहा था, इस बार टूट रही थी। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बनाई थी तो ज़रा सी भी नहीं टूटी थी। कुछ ना कुछ रहा होगा इशू, लेट देखेंगे, चेक करेंगे उसको। तो बस जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा के रखना, सैलड कट करना, वो सब चीज़ें कर लूँगी। छाछ का पैकेट खोलना, ये सब काम निपटा लूँगी। फिर उसके बाद मम्मी और को कॉल करूँगी और उनको बुलाऊँगी, खाना खा लो आके। मम्मी और नीचे धूप में बैठे हुए हैं। तो बस इस तरह से मेरा दोपहर का भी काम हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम मिली, सीधा अभी लंच के टाइम मिल रही है। तो होता है कई बार ना, मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है।
तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। बस अभी मुझे इसमें हरा धनिया कट करके डालना है और मिक्स कर देना है। तो ये देखिए सब्ज़ी हो गई है रेडी। इधर मैंने सैलेड भी कट कर लिया था। उसके बाद सबको खाना देने के बाद लास्ट में अपनी प्लेट दिखा रही हूँ। ये मेरी सब्ज़ी, खूब सारा सैलेड, 5 चपाती और 1 गिलास छाछ, ये मेरा आज का खाना है। बस उसके बाद में पूरा किचन हो चुका है क्लीन। स्वस्तिक आ चुका है इस टाइम पे, उसको खाना दिया। बर्तन जो थे वो मम्मी कर चुकी थी ऑलरेडी, किचन बट फैली हुई थी तो किचन मैंने कर दी थी और स्वस्तिक का टिफ़िन भी साथ साथ ही धो के रख दिया था। उसके बाद बस मैंने अपने लिए यहाँ पे टी बनाई थी और बस इसको मैं पी लूँगी। अलग अलग फ्लेवर में आजकल यूज़ करती रहती हूँ। उसके बाद सीधा मिली शाम के टाइम। मम्मी और तो चाय पी चुके थे लेकिन मैंने नहीं पी थी तब तक। तो यहाँ पे मैंने बनाई है अपने लिए चाय और बच्चे देखिए कैसे नींद में हो रहे हैं। 6:30 हो रहे हैं जबकि अभी, और इनको ज़बरदस्ती उठाना पड़ रहा है। इनका फेस देखिए कितनी ज़्यादा इनको नींद आ रही है। तो बस इसके बाद हम तीनों बैठ के, बच्चे अपना दूध, मैं अपनी चाय पीऊँगी। बस उसके थोड़ी देर बाद ही मतलब मैंने प्लांट्स में पानी डाला। वो सब करने के बाद दोनों को पढ़ने लेके बैठी। टाइम 7 बज चुके हैं इस टाइम पे और यहाँ पे इनको मैं होमवर्क कराऊंगी। होमवर्क कराना भी एक बड़ा टास्क रहता है बच्चों का, क्योंकि मूडी रहते हैं। मन हुआ तो फटाफट कर लेंगे, नहीं हुआ तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तो वैसे ही रहता है। तो बस अभी लेके बैठी हूँ, उसको होमवर्क कराऊंगी। प्रिंटर में भी कुछ तो कर दिया है। गुस्सा हो रहा है स्वस्तिक इस टाइम पे क्योंकि उसका प्रिंटर नहीं चल रहा। सारा दिन प्रिंट आउट निकालता है, इतनी कटिंग करता है और वो अभी इसने कुछ गड़बड़ कर दी, उसमें चेक करना पड़ेगा मुझे। और वो चल नहीं रहा है जबकि मुझे खुद प्रिंट आउट निकालने हैं। उसके स्कूल से रिवीजन शीट्स आई हुई है बट वो अभी तक निकली नहीं है। बस इसको होमवर्क कराने के बाद इस बीच में मैंने सबको खाना खिला चुकी हूँ मैं। और बस यहाँ पे मेरा और मनीष का बन रहा है लास्ट में। तो ये स्वीट कॉर्न है, 2 स्वीट कॉर्न मैंने निकाल के रखे हुए थे तो मैं अब इनको बॉईल कर रही हूँ। कि आप लोग पूछते हैं कि आप कैसे करती हो, क्योंकि मैं सिर्फ चाट बनाते टाइम दिखाती हूँ, बॉईल करते टाइम नहीं दिखाती हूँ। तो अब इसको 1 सीटी लगवाएंगे। तो मैं, मेरे भाई, मेरी दीदी और दादी, हम लोग गए थे वैक्सीन। तो आपको तो पता ही हो, आप लोगों में से बहुत लोग तो गए होंगे लोनावला, बट वैक्स म्यूजियम नहीं गए होंगे। वैक्स म्यूजियम वो किधर था मम्मा? एक कृष्णा रिसोर्ट है, उधर से सीधा जाना होता है, फिर टर्न ले लो और एक साइड लिखा रहेगा, कांच की डोर होगी, ब्लू कलर से लिखा रहेगा वैक्स म्यूजियम। फिर आगे जाओ, लिखा रहेगा वैक्स म्यूजियम पार्किंग, वहीं पे उससे मुड़ जाओ, एक पार्किंग आएगी और लिफ्ट पे लिखा होगा वैक्स म्यूजियम। आपको कौन सा फ्लोर जाना है? फर्स्ट फ्लोर। और वहाँ पे वहीं पे सेम हंटर हाउस, प्लैनेटोरियम, वो बीच के साथ वो नहीं, और B1 में होगी पार्किंग। B1 में तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैंने क्या देखा, तो आपको वहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें भी होती हैं, बलून कैचर, फिश मसाज ऐसी होती है, वो पूरी डेड स्किन खा जाती है। आपको पेन होता है लेकिन मछली को काटने से नहीं होता। भाई जो काटेगा पेन तो होगा ही ना। नहीं, शार्क की काटने से होता है पेन नहीं। देखो शार्क जो होती है उसका जो दांत है वो एक बार में कहीं भी होल बना सकता है। अगर मैंने उसके पास जाके उसके दांत में कुत्ता मार दिया ना तो उसको उड़ा दूंगा मुक्के से। हम लोग कराटे सीखते हैं ना, शार्क को इजीली डिफीट कर देंगे। बूम बूम बूम, ये ले ना, ये ले मुक्का, ये ले ना, बूम बूम बूम। स्वास्तिक नो, ये प्यार से समझा।
तो बस यहाँ पे आप अभी बच्चों की बातें सुन ही रहे थे, वो क्या क्या आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे घूम के आने का। और यहाँ पे मैं सौंफ धनिया पाउडर पीस रही हूँ, साथ ही मैंने यहाँ पे ऑयल भी निकाल के रखे हैं, ये भी डब्बे में डालने हैं। और थोड़ी देर पहले ये रो रहा था और थोड़ा सा इसको गोदी में लेके प्यार से समझाया, तो अभी ये स्माइल करता घूम रहा है। बस ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा कि मम्मा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, वो इसका चलता रहता है। बस ये सब किया, इसके जस्ट बाद फिर मैंने साबुत मूंग है वो डब्बे में डाल दी थी। उसके बाद में मैं रिफ़ाइंड ऑयल का एक पैकेट तो मम्मी ने डाल दिया था 3-4 दिन पहले, वो मतलब वो ख़त्म हो रहा था उसमें, तो मैं शायद थी नहीं घर पे उस टाइम पे। और उसके बाद में एक मैंने डाल दिया उसमें। साथ ही यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का भी पैकेट रखा हुआ था, और पैकेट का थोड़ा डर भी लगता है कि फट ना जाए, तो बस उसके बाद में यहाँ पर मैं वो भी डाल दूँगी। मम्मी अभी भी आई अंदर से, अब ये लोग देखेंगे टीवी, डैडी ने टीवी चला रखा है तो अभी इनका टीवी चलेगा, जितनी भी देर देखेंगे। बस उसके बाद में यहाँ पे ये सब किया, और उसके बाद ही मैं यहाँ पे सुबह के नाश्ते की तैयारी करूँगी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे साबुत में मूंग भिगाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ते में मैं उसके ये बनाऊँगी, थोड़ा डोसा समझ सकते हैं, या आपको चीला बोलना है वो बोल सकते हैं। चीला जो रहता है वो थोड़ा थिक रहता है, और जो डोसा होता है वो थोड़ा पतला होता है। तो मुझे वैसे तो डोसा ही बनाना है, थोड़ा सा इस बार अलग तरह से बनाने वाली हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने इसका रेसिपी आपके साथ शेयर किया था तब खाली मूंग का किया था, बट इस बार थोड़ा अलग बनाऊँगी, वो कल ही आप लोगों को पता चलेगा। बस इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी और इसको पानी भर के भिगो के रख दूँगी, क्योंकि इसको ओवरनाइट के लिए रखना होता है, इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैंने मूंग भिगा दी है, साथ ही एक गिलास में मनीष के लिए सौंफ धनिया भिगा दिया है। इसमें आप जीरा और ये सब चीज़ें, अजवाइन ये भी ऐड कर सकते हैं, बट मनीष ने 2 ही चीज़ बोला हुआ है मुझे, तो वो डाला। ऐसी सही है क्या? इतनी छोटी सी, वो देखो मम्मा ने कैसे बनाया इसके बर्ड। बट सही है। बड़ा बनाओ उसको थोड़ा, बड़ा नहीं बना। प्लीज बेबी। लाइन मत करो क्लीन, नंबर 1 क्लीन नहीं करना है। दोनों बच्चों को बस ड्राइंग करने बैठाया हुआ था। उसके बाद मैं किचन में वापस आई और आपको दिखा रही हूँ। एक ही सीटी लगवाई है मैंने, इसमें हल्का नमक डाल सकते हैं आप, आधी चम्मच, और मेरे स्वीट कॉर्न बॉईल हो गए। बस उसके बाद छलनी में से इसको छान लिया था। साथ ही मैंने कुछ चीज़ें चॉप करी है। हर बार तो मैं खाली स्वीट कॉर्न का ही बनाती थी, इस बार मैंने इसमें टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे दांत के नीचे आती है ना, तो फिर मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है। बस सब चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे, और इस तरह से ना बहुत हेल्दी होता है, काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने इसमें ये नींबू डाला, 1 नींबू डाला, साथ ही मैंने इसमें आधी चम्मच चाट मसाला डाला, और इसमें लाल मिर्ची और नमक वो सब चीज़ें मैंने डाली। डालने के बाद बस अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और आप देख सकते हैं हमारी कितनी बढ़िया और हेल्दी चाट बनके रेडी है। तो यही आज मेरा और मनीष का डिनर है, हम दोनों आज यही खाने वाले हैं, और सच में बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से आप रात का खाना स्किप करके कुछ इस तरह की चाट वगैरह भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होती है ये सब। तो अभी मैं बैठी हूँ वीडियो को एंड करने के लिए, साथ ही अपनी कैमोमाइल टी पी रही हूँ। बच्चों को नीचे लेके गए थे, थोड़ा सा पहले बाहर घुमा के लेके आए स्कूटी से, उसके बाद इनके साथ में थोड़ा सा खेले, उसके बाद मैंने थोड़ा सा वो किया, मनीष इनके साथ खेले, और अभी हम घर आ गए हैं। टाइम 11 बज चुके हैं। कल हम लोग इस टाइम सो गए थे और आज काफ़ी लेट हो चुका है। तो चलिए अभी मैं अपना टी पीती हूँ और इस ब्लॉग का ये एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।